रायपुर का यह हिस्सा कुछ अलग तरह से सोता है। यह तब जागता है जब मेन शहर की लाइट्स डिम हो जाती हैं। यहां तंग गलियां घूमती फिरती हैं। इनमें राज दबे हैं, ऐसे राज जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर करना पसंद करते हैं। लेकिन ये गलियां रियल हैं। ये शहर की छुपी हुई धड़कन के साथ सांस लेती है। एक अलग ही तरह की लाइफ यहां चलती है। हर बंद खिड़की के पीछे एक कहानी इंतजार करती है। सर्वाइवल की कहानी, रात की कहानी। यहाँ की हवा में भारीपन है, अनकहे शब्दों से बोझ है। कभी कभी हंसी भी सुनाई देती है, लेकिन वो अक्सर खोखली सी लगती है। म्यूजिक कहीं अनदेखी जगह से बजता है। वो खामोशी को छुपाने की कोशिश करता है, भूले हुए सपनों की खामोशी। ये एरिया टूरिस्ट मैप्स पर नहीं है। पोलाइट कंपनी में इसके बारे में बात नहीं होती, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। एक कड़वी सच्चाई, शहर के दूसरे चेहरे का आईना। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये ईंट और गारे से कहीं ज्यादा है। किसी के लिए ये पिंजरे हैं, दूसरों के लिए आखिरी सहारा। शायद पीढ़ियां इन रास्तों पर चली हैं। पैरों के नीचे की जमीन भारी लगती है, अनगिनत रातों के बोझ से भारी। ये रायपुर का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। यहां की औरतों के नाम हैं, नाम जो अक्सर बदल दिए जाते हैं। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बदले गए, या शायद किसी को भूलने के लिए उनके असली नाम खो गए हैं। एक बेपरवाह सिस्टम की फाइल्स में खो गए, या उनके दिलों में कहीं गहरे दफन है। हर चेहरे का एक पास्ट है, एक गांव जो पीछे छूट गया, एक फैमिली जो इस लाइफ से अनजान है, एक सफर जो यहां आकर खत्म हुआ। इन भीड़ भरे कमरों में उनके दिन लंबे होते हैं, रातों से भी लंबे। इंतजार उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। कस्टमर्स का इंतजार, एक वक्त के खाने का इंतजार, किसी छोटी सी मेहरबानी का इंतजार, एक ऐसे एस्केप का इंतजार जो शायद ही कभी आता है। हेल्थ एक लगातार चिंता बनी रहती है, बीमारी साये की तरह मंडराती रहती है। प्रॉपर मेडिकल केयर एक दूर का सपना है, एक लग्जरी जो कुछ ही अफोर्ड कर पाती है। वो दर्द के साथ जीना सीख जाती है, बोथ फिजिकल और इमोशनल। डिग्निटी एक ऐसा शब्द है जो यहां धुंधला पड़ जाता है, उसे धीरे धीरे छीन लिया जाता है। एक एक करके, हर रोज, हर ट्रांजैक्शन के साथ वो मास्क पहनना सीख जाती है। बेपरवाही के मास्क, जबरदस्ती की मुस्कुराहटों के मास्क। कोई यहां कैसे पहुंच जाता है? कहानियां अलग अलग हैं, फिर भी उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं। गरीबी एक मजबूत धारा है जो कितनों को इस भंवर में खींच लेती है। धोखा अपना क्रूर खेल खेलता है, जॉब्स के झूठे वादे, शहर में बेहतर लाइफ के वादे। कुछ को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रैफिक किया जाता है, उनके घरों से, उनके बचपन से चुरा लिया जाता है। कुछ और लोग खुद चुनते हैं एक चुनाव, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चे इन्हीं गलियों में बड़े होते हैं। उनकी हंसी इनोसेंट और प्योर यहां अजीब सी लगती है। उनका क्या फ्यूचर है? उनकी माओं की लाइफ का साया उन पर मंडराता रहता है। एजुकेशन एक टिमटिमाते दिए की तरह है जो अक्सर हालात की वजह से बुझ जाता है। वो बहुत कुछ बहुत जल्दी देख लेते हैं। उनका बचपन छिन जाता है, उस एनवायरनमेंट से छिन जाता है जिसमें वो रहते हैं। वो इस दुनिया के कड़े नियम जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी। यहाँ सपने बहुत नाजुक होते हैं, कई छोटी छोटी उम्मीदें लेकर आते हैं। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता, एक नई शुरुआत का मौका। लेकिन इन गलियों में सपने कुचल दिए जाते हैं। हर गुजरते साल के साथ उम्मीद कम होती जाती है। ये एक लक्ष्यूरी बन जाती है, उसकी जगह एक मायूस हकीकत ले लेती है। फिर भी कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी बची रहती है। सेक्शन 4, द नेटवर्क ऑफ शैडोज, पिम्प्स, पावर और पुलिस। कोई भी चीज अपने आप नहीं पनपती। इस दुनिया के भी अपने आर्किटेक्ट्स हैं, इसके एनफोर्सर्स हैं। पिम्प्स या दलाल इसका एक अहम हिस्सा है। वो औरतों को कंट्रोल करते हैं, वो पैसे को कंट्रोल करते हैं, वो उनके फॉरेन के मालिक होते हैं। अक्सर ब्रूटल, हमेशा एक्सप्लॉयटेटिव। वो इस छुपी हुई इकोनॉमी के गेटकीपर्स हैं। कमाई का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं और कमाने वालों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। फिर आता है पुलिस का रोल। क्या वो प्रोटेक्टर्स हैं या प्रॉब्लम का हिस्सा? जवाब पेचीदा है और अक्सर परेशान करने वाला। मिली भगत की कहानियां आम हैं, हफ्ता वीकली पेमेंट्स की, अनदेखा करने की। रेड्स कभी कभी होती हैं, लेकिन क्या वो जेन्युइन कोशिशें होती हैं या सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड के लिए दिखावा? औरतों के लिए पुलिस का मतलब अक्सर ज्यादा डर होता है, नॉट सेफ्टी। पॉलिटिक्स का भी इस पर लंबा साया है। लोकल लीडर्स को अक्सर पता होता है, उन्हें पता होता है कि इन गलियों में क्या होता है। कभी कभी वो पेट्रन्स होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं,
एक कीमत पर। बेशक वोट्स यहां मिल सकते हैं, एक कैप्टिव वोट बैंक, तो सिस्टम चलता रहता है। सेक्शन 5, क्रैक्स इन द सिस्टम। कानून की चुप्पी और समाज की अनदेखी। कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बने हैं, एंटी ट्रैफिकिंग लॉज अगेंस्ट फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन कमजोर है। इन एरियाज में तो अक्सर होता ही नहीं है। जो सिस्टम न्याय देने के लिए बना है वो अक्सर इन औरतों को फेल कर देता है। प्रोसेस बहुत मुश्किल है, डराने वाला, रीविक्टिमाइजिंग। इसलिए बहुत सी औरतें चुपचाप सहती रहती हैं। कानून एक दूर का वादा बनकर रह जाता है, अनफुलफिल्ड। सपोर्ट सिस्टम्स जो छोड़ना चाहती हैं उनके लिए बहुत कम है, ना के बराबर। रिहेबिलिटेशन होम्स अक्सर नाकाफी होते हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है, लैकिंग एम्पैथी समटाइम्स। रेस्क्यू के बाद क्या होता है? नई लाइफ का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, स्टिग्मा उनका पीछा करती है, सोसाइटी हमेशा उन्हें अपनाती नहीं है, जॉब्स मिलना मुश्किल होता है, पुरानी मजबूरियां फिर सामने आ जाती हैं, बहुत सी वापस खींच ली जाती हैं, पुलिस रेड्स अक्सर होती हैं, लेकिन उनका असली असर क्या होता है? कभी कभी वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्शन दिखाने का एक तरीका, बिना जड़ तक पहुंचे औरतों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन द पिम्प्स अक्सर बच निकलते हैं या जल्दी ही अपने काम पर वापस आ जाते हैं। सेक्शन 6, उम्मीद की किरणें, एनजीओज और एक नई सुबह की लड़ाई। इस अंधेरे के बीच रोशनी की कुछ किरणें हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज बिना थके काम करती हैं। वो इन मुश्किल गलियों में जाती हैं, वो औरतों तक पहुंचती हैं, ऑफरिंग हेल्प, सहारे का हाथ बढ़ाती है। उनका काम मल्टीफेसेटेड होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, लीगल एड, हेल्थ केयर सर्विसेज, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव्स देने की कोशिश करती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं, फंडिंग के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अक्सर हॉस्टल एनवायरनमेंट्स में काम करती है। इस धंधे से फायदा उठाने वालों से धमकियां मिलती हैं, द पिम्प्स, द ट्रैफिकर्स। फिर भी वो डटी रहती है। इंसानियत की गहरी भावना उन्हें हिम्मत देती है, इस यकीन के साथ कि चेंज मुमकिन है, कि हर जान कीमती है। उनकी हिम्मत काबिले तारीफ है। ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां भी हैं। ऐसी औरतें जो इन गलियों से निकल पाईं, एनजीओज की मदद से। उन्होंने अपनी लाइफ फिर से बनाई है, नई स्किल्स सीखी है, नई आइडेंटिटीज पाई है, दूसरों के लिए एडवोकेट्स बनी है। ये कहानियां बहुत पावरफुल हैं। सेक्शन 7, शहर की व्यू बदलाव लाने में हमारा रोल। रायपुर के रेड लाइट एरिया की सच्चाई कड़वी है। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसका सामना करना ही होगा। ये औरतें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनकी अपनी कहानियां हैं, अपना दर्द है, एक बेहतर लाइफ की चाहत है। उनकी हालत हम सब पर एक सवाल है, हमारे सोसाइटी पर, हमारे वैल्यूज पर। हम चुपचाप तमाशा देखने वाले बनकर नहीं रह सकते। इंडिफरेंस भी एक तरह की कंप्लिसिटी है। चेंज आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट, सिर्फ रेड्स नहीं, बल्कि ट्रैफिकर्स पर शिकंजा कसना होगा। पूरे नेटवर्क पर सिंसियर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो रियल ऑल्टरनेटिव्स दें, जो औरतों के साथ डिग्निटी से पेश आएं, जो असली वजहों पर काम करें। पॉवर्टी, एजुकेशन की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी, ये बहुत क्रूशल है। सोसाइटी को अपनी माइंडसेट बदलनी होगी। हमें एम्पैथी चाहिए, जजमेंट नहीं। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्डेमनेशन नहीं। हमें इस स्टिग्मा को चैलेंज करना होगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां ये औरतें सेफ महसूस करें, मदद मांगने के लिए।